में ही उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की है। बैठक में राज्य के ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत सभी वरिष्ठ और युवा आईएएस अधिकारी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक वर्तमान में चल रहे प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन के संदर्भ में थी। बैठक में ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा है कि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्ष की यात्रा में अनेक चुनौतियों का सामना किया है और इन उपलब्धियों के पीछे राज्य के प्रशासनिक तंत्र की कड़ी मेहनत, निष्ठा और दूरदर्शिता का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय अधिक गति, अधिक दृढ़ता और इसके साथ ही अधिक संकल्प के साथ काम करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है और इस संकल्प को साकार करना उत्तराखंड के ही प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 5 सालों में ही उत्तराखंड के लिए निर्णायक होंगे और हमें राज्य को ऐसे मोड़ पर लेकर जाना है जहां हर नागरिक ये महसूस करे कि राज्य निर्णायक और सकारात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया है। समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री ने लेखक के शोधपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि ये पुस्तक राज्य के राजनीतिक सफर, संघर्षों और विकास यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, पत्रकारों और साहित्यकारों ने भी जय सिंह रावत को बधाई दी है और इसे उत्तराखंड की राजनीति समझ को ही समृद्ध करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बताया है। इस मौके पर ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे हैं। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत द्वारा ही लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया है। समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री ने लेखक के शोधपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि ये पुस्तक राज्य के राजनीतिक सफर, संघर्षों और विकास यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ही मौजूद अधिकारियों और पत्रकारों और साहित्यकारों ने भी जय सिंह रावत को बधाई दी है और इसे उत्तराखंड की राजनीतिक समझ को समृद्ध करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बताया है। इस मौके पर आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे हैं। हरीश रावत इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने पुस्तक रिलीज कर दी है और राजनीतिक इतिहास पुस्तक का विमोचन किया है और इसके साथ ही आवास में ही ये कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आवास में बताया जा रहा है, कार्यक्रम हुआ है जहां पर जय सिंह रावत का सम्मान भी किया गया है और उत्तराखंड राजनीति पर नई चर्चा भी की गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में की गई बढ़ोतरी फिलहाल 1 साल के लिए रोक दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 15 साल पुराने ही व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि अब 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों कमर्शियल वाहन मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा और विशेष रूप से पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछली बढ़ी हुई दरों से ही उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था और सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल फिटनेस फीस में वृद्धि को 1 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है और वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी। परिवहन विभाग ने इसके संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। धामी सरकार के इस कदम को परिवहन सेक्टर के लिए ही महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।
देहरादून में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर ही प्रदेश में राशन वितरण में किसी भी तरह की रुकावट न आने की घोषणा की है। यदि किसी राशन कार्ड धारक की ही बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तब भी उन्हें राशन मिलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी का काम चल रहा है और केंद्र सरकार ने इसके लिए ही 30 नवंबर को अंतिम तारीख तय की है। मंत्री रेखा आर्य ने ही बताया जा रहा है कि जन मिलन कार्यक्रमों में ही उन्हें कई शिकायतें मिली थी और बुजुर्ग और इसके साथ ही असाध्य रोगों से ही पीड़ित लोग या परिवार के मुखिया भी अनुपस्थिति के कारण ही उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाई और ऐसे मामलों में ही राशन वितरण रोके जाने की चिंता थी। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आंखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान ना ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण से उनको राशन से वो मतलब उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है। क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहां पर हमारे ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य की दृष्टि से या असाध्य रोग से जिनका थंब प्रिंट नहीं आ रहा है इत्यादि जिनकी समस्याएं हैं, उनको जो है राशन से वंचित न किया जाए और 80% लोगों को जो इनका ये आ रहा है उससे कवर किया जाए, ये निर्देश दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो सुविधा है, चाहे वो असाध्य रोग से संबंधित हो, चाहे उनके बीमार होने से संबंधित हो, विकलांग होने से संबंधित हो, तो ये सारे विषयों को कंसीडर करते हुए विभाग की ओर से हमारे डीएसओ जनपदों के डीएसओ को निर्देश कर दे दिया गया है कि हमारे ऐसे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए, शेष लोगों का जो है ई-केवाईसी की जाए। बल्कि हम ये भी इसमें भी छूट देने जा रहे हैं कि जो लोग रोजगार के लिए बाहर है या किन्हीं कारणों से बाहर है, उन्हें ई-केवाईसी के लिए भी उनको छूट दे दी जाए, ताकि जो है उनको कोई समस्या ना हो। वो वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से वो किसी भी राज्य से अपने राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ शिथिलताओं के साथ में ये आदेश आज निर्गत कर दिए हैं। देहरादून में ही उत्तराखंड उपनल सविता कर्मचारी संघ के ही प्रतिनिधि मंडल ने ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से मुलाकात की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने ही अपनी मांगों और समस्याओं पर चर्चा भी की है। भट्ट ने विश्वास दिलाया है कि सरकार और पार्टी कर्मचारी जो है उसके प्रति ही प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इसके लिए वार्ता की जाएगी। भट्ट ने जोर देकर कहा है कि उपनल कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं और पार्टी उनकी मांगों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर उपनल कर्मचारियों की सांसद से मुलाकात हुई है और इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने मदद का भरोसा भी दिया है। सीएम से शीघ्र वार्ता का आश्वासन भी दिया गया है। पहले समाज के प्रकृति द्वारा सताए गए लोगों को विकलांग कहा जाता था, आज दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द को मिला है तो माननीय मोदी जी ने दिया है। आज जो ट्राइसिकल यहाँ पर वितरित की गई है, इसके माध्यम से कई लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं क्योंकि मोटराइज्ड है और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। ये समाज का वो वर्ग है जो, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जिनका अन्याय किया है, इसके माध्यम से उनके अंदर हम आगे बढ़ने का एक हौसला पैदा कर सकते हैं। और आज 169 लोगों को यहाँ पर ट्राइसिकल वितरित की गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य भी ऐसे कार्यक्रम लगातार हम करते रहेंगे। जैसा कि बताया गया, अभी तक मोदी जी में सत्ता में आने के बाद 20 लाख से अधिक हमारे दिव्यांग भाई बहनों को इस माध्यम से लाभ दिया है
इसके लिए एक बार फिर मोदी जी का आभार करता हूं और हमें समाज के इस वर्ग को अपने साथ में लेकर चलना चाहिए और दिशा में ये पहला कदम है। इसके लिए मैं विभाग को जो है शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने हरिद्वार में मौजूद झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र के ही दुधला दयालवाला में ही राम प्रहार नामक सामरिक अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन की युद्धक क्षमता और प्रतिक्रिया समय और इसके साथ ही जटिल परिस्थितियों में संचालन कौशल को ही परखना था। अभ्यास में ही आधुनिक हथियारों और संचार प्रणालियों और इसके साथ ही उन्नत रणनीतियों के माध्यम से कई परिस्थितियां आधारित सैन्य अभियानों का भी यहां पर अनुकरण किया गया है। सेना की ही वेस्टर्न कमांड द्वारा किया गया यह अभ्यास संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई और संयुक्त संचालन की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि राम प्रहार अभ्यास के दौरान ही सेना ने ही स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय और आपदा जैसी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया को लेकर ही यहां पर क्षमता की प्रदर्शन किया है। और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। पर जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे जरूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।